इस वक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों ने लगाई पारिश्रमिक बढ़ाने की गुहार। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से मिला। शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड अध्यक्ष से 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन एवं परीक्षा कार्य में शामिल शिक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने की गुहार लगाई। शिक्षकों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से मूल्यांकन का पारिश्रमिक नहीं बढ़ाई गई। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां विभागीय प्रमुखों को हर माह देना होगा काम का हिसाब। मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल परखेंगे कामकाज। सरकार के कामकाज और प्रशासन को पारदर्शी एवं गतिशील बनाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शासन के सभी विभागों को टास्क थमा दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि हर विभाग में काम करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले को मासिक तालिका तैयार की जानी है। यह देखा जाएगा कि किस विभाग के प्रधान सचिव, विशेष सचिव व अपर मुख्य सचिव द्वारा कितना काम किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जिस माह में आदेश जारी किया गया है, इसके अगले माह की समाप्ति पर दिए गए आदेशों को प्रधान सचिव, सचिव या विशेष सचिव के पास रिपोर्ट देनी है। इससे यह भी कहा गया है कि प्रधान सचिव, सचिव, विशेष सचिव और अपर सचिवों द्वारा निपटाए गए मामले की तालिकाएं संबंधित विभाग की ओर से तैयार किया जाएगा। यह तालिका प्रभारी मंत्री द्वारा देखा जाएगा। मंत्री के देखे जाने के बाद उसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मासिक तालिकाएं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उस रिपोर्ट के एक साथ भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल विभाग द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के नियम 24 के अनुपालन के संबंध में निर्देश दिया गया है। विभाग ने विभागीय कार्यपालिका नियमावली के नियम 24 में कार्य का विभाग द्वारा निपटारा का प्रावधान किया गया है। सभी विभागों को नियम 24 के प्रति भेजी गई। शासन एवं पारदर्शिता को लेकर सरकार द्वारा जारी किया गया यह सर्कुलर सभी विभागों को हर महीने सुनिश्चित करना होगा। इससे हर विभाग में किए जा रहे फाइलों के निपटारे की अद्यतन स्थिति में मंत्री भी अवगत रहेंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से बड़े विषय से सबसे पहले हिंदी के लिए 15 अप्रैल के बाद इंटरव्यू, मार्च तक हो जाएगा 24 विषयों के सहायक अध्यापकों का साक्षात्कार। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाली 4638 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। 52 विषयों में अब तक 16 विषयों की नियुक्ति को लेकर अनुशंसा की जा चुकी है। मार्च तक 8 और विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को लेकर आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद से बात हुई। प्रस्तुत में चुनिंदा प्रश्न व उसके जवाब में आयोग पर विवाह कार्य के करने की बात अभ्यर्थियों की ओर से कही जा रही है। क्या कहेंगे आप? फरवरी 2019 में आयोग का गठन हुआ। आयोग को 20 सितंबर 2020 को विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई। इसके 3 दिन बाद विज्ञापन जारी कर दिया गया। 31 मार्च 2020 तक आवेदन का हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त हुई। विभाग की ओर से नियमावली मिलने से देरी के कारण 15 जुलाई 2021 से साक्षात्कार प्रारंभ किया गया। लॉकडाउन के बाद आयोग अब 16 विषयों का साक्षात्कार पूरा कर विभाग को अनुशंसा भेज चुका है। मार्च तक 24 विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में धीमा कैसे कह सकते हैं? शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई, ऐसा नहीं है। डाक या ईमेल से मिलने वाली हर शिकायत, सुझाव व ग्रीवांस को लेकर एक टीम गठित की गई है। इसमें 3 सदस्यीय कार्य करती है। यही टीम हर शिकायत को लेकर कार्रवाई करती है। कैसे मेधा सूची तैयार की जा रही है? आयोग को निर्धारित समय पर मिले हर आवेदन को विषयवार छटाई करने के बाद पूंजी में इसकी सूची बनाई जाती है। इसके बाद अकादमिक स्कोर की सघन गणना विशेषज्ञों के द्वारा 3 स्तर पर की जाती है। 100 अंक अकादमिक उपलब्धि
अवधि व 15 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित है। साक्षात्कार से पहले सीट से 3 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ लिस्ट तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद मिली आपत्तियों का निराकरण कर दोबारा प्रकाशित कर साक्षात्कार के लिए स्पीड पोस्ट ईमेल और वेबसाइट पर सूचना देकर बुलाया जाता है। साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। प्रमाण पत्र पर नहीं रहने की स्थिति में उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया जाता है। ऐसे की जाती है जनरल अनुभव प्रमाण पत्र की गणना कुलपति का हस्ताक्षर जरूरी। इसके लिए पूरी जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। नियमावली में स्पष्ट है कि मानक के शोध पेपर के लिए अधिकतम 10 तथा 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक के हिसाब से अधिकतम 10 अंक दिए गए हैं। इसमें कार्यरत संस्थान के प्रमुख व संबंधित विभाग के कुल सचिव का हस्ताक्षर जरूरी है। साक्षात्कार बोर्ड गठन व संचालन कैसे होता है? आयोग के परिनियम के तहत 2 विशेषज्ञ बिहार के बाहर तथा 1 राज्य के होते हैं। बोर्ड की अध्यक्षता का निर्णय साक्षात्कार प्रारंभ होने की आधा घंटा पहले अध्यक्ष करते हैं। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को महज 1 कोड के रूप में शामिल होना होता है। अब तक कितने अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजी गई? आयोग ने अब तक 16 विषयों के 100 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया। इसमें 55 अभ्यर्थियों की चयन कर अनुशंसा विभाग को भेजी गई है। विभिन्न आरक्षित कैटेगरी में योग्य अभ्यर्थियों के नहीं रहने के कारण खाली रह गए हैं। बड़े विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया कब से आरंभ होगी? अप्रैल से एक बड़ा एक छोटा विषय की साक्षात्कार प्रक्रिया साथ साथ संचालित होगी। सबसे पहले बड़े विषय में हिंदी के साक्षात्कार के मैन पावर के कमी होने के कारण आवेदकों के छँटाई प्रक्रिया धीमी और कोशिश के एक वर्ष में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कृष्ण प्रकाश की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई को कैंडल मार्च। इधर शेरघाटी जीडी गोयंगा पब्लिक स्कूल गया के छात्र कृष्ण प्रकाश की 16 फरवरी को स्कूल में हुई रहस्यमय मौत की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अग्रवाल सेवा मंच द्वारा शनिवार को शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च राम मंदिर गोला बाजार मुख्य मार्ग से होते हुए रमना जेपी चौक पर समाप्त हुआ। अंत में वह मृतक छात्र कृष्ण प्रकाश को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम का समापन किया गया। साथ ही न्याय की मांग को लेकर अनुमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने में विनय प्रसाद, प्रमोद वर्मा आदि लोग वहां मौजूद थे। स्थानीय अग्रवाल सेवा मंच, शेरघाटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कई संगठन के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय नरनौली अग्रवाल महासभा में सभापति प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि मासूम कृष्ण प्रकाश की मौत से हम सब काफ़ी मर्माहत हैं। मार्च में अग्रवाल सेवा मंच के संरक्षण अमृत अग्रवाल, अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, महासभा के महामंत्री शंभू अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भानु प्रसाद गुप्ता, विनोद गुप्ता, उषा अग्रवाल, सोनी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल आदि लोग वहां मुख्य रूप से